बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज गांव में एक बुजुर्ग किस्सागो हर शाम बच्चों को एक कहानी सुनाया करता था। पर एक दिन उसने सबको एक नई दास्तान सुनानी शुरू की, सोने के पहाड़ की। यह कहानी थी एक ऐसे पहाड़ की जो पूरी तरह से सोने का बना हुआ था, पर कोई नहीं जानता था कि वह पहाड़ कहाँ है, किसने देखा है और वहां तक कैसे पहुंचा जाए। गांव का एक युवक अर्जुन इस रहस्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उस पहाड़ को खोजने की ठान ली। उसके मन में यह लालच नहीं था कि वह अमीर बन जाए, बल्कि वह जानना चाहता था कि क्या वाकई वह पहाड़ सच में है। अर्जुन ने अपने दादा से पूछा, दादा, क्या आपने खुद सोने का पहाड़ देखा है? दादा मुस्कुराते हुए, बेटा, कुछ चीजें आंखों से नहीं दिल से देखी जाती हैं, लेकिन हां, जो उसे ढूंढने निकलता है वही जान पाता है कि वह असल में क्या है। अर्जुन को अब कोई नहीं रोक सकता था। वह निकल पड़ा, एक पोटली में थोड़ी सी रोटियां, पानी की छोटी मटकी और आंखों में उत्साह लेकर। पर उसे नहीं पता था कि जिस राह पर वह जा रहा है वह सिर्फ जंगलों और पहाड़ों से नहीं, बल्कि अंदर की कमजोरियों, भय, लालच और परख से भी भरी है। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी सोने का पहाड़ की। अर्जुन ने स्वर शुरू किया, मगर हर बड़ा सपना अपने साथ लाता है कुछ अनदेखे इम्तिहान, और अर्जुन का पहला इम्तिहान अभी सामने आने वाला था। 3 दिन और 3 रातें वह पहाड़ियों के बीच चलता रहा। जंगल घना होता जा रहा था, खाने की पोटली लगभग खाली थी और पानी भी अब बस आखिरी घूंट बचा था। तभी एक ऊंचे टीले पर उसे धुआं उठता दिखा और साथ ही एक धीमा सा मंत्रोच्चार। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी दाढ़ी जमीन तक पहुंच रही थी, आंखें गहरी पर शांत और हाथ में एक लकड़ी की माला। अर्जुन थके स्वर में, बाबा, क्या आप मुझे थोड़ा पानी देंगे? और क्या आप सोने के पहाड़ के बारे में जानते हैं? बूढ़ा साधु मुस्कराया। सोने का पहाड़, बहुतों ने देखा है उसका सपना, पर तुम पहले हो जो उसकी खोज में भूखा प्यासा यहां तक आया है। अर्जुन हैरान था। उसने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे किस दिशा में जाना होगा? बूढ़ा हंसा और अपनी लकड़ी की माला से एक मोती निकालकर अर्जुन की हथेली में रख दिया। यह मोती रास्ता नहीं दिखाएगा, लेकिन जब तुम सही दिशा में चलोगे यह चमकेगा, और जब तुम्हारा मन भटकने लगेगा यह मुरझा जाएगा। अर्जुन ने मोती को ध्यान से देखा। यह कोई साधारण चीज नहीं लग रही थी। उसमें हल्की गर्माहट थी, जैसे उसमें जीवन हो। साधु ने कहा, रास्ता आसान नहीं है बेटा। पहाड़ तक पहुंचने से पहले तुम्हें खुद को पहचानना होगा। पहला इम्तिहान है भरोसा। अगर तुम खुद पर और इस सफर पर भरोसा नहीं रख पाए तो पहाड़ तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया और मोती को अपनी गर्दन में एक धागे से बांध लिया। अब अर्जुन के पास सिर्फ एक पोटली नहीं थी, बल्कि एक रहस्य से भरा मोती और साधु के शब्द थे, खुद को पहचानो। क्या अर्जुन भरोसे की इस पहली परीक्षा में पास होगा? अर्जुन अब अकेला नहीं था। उसकी गर्दन में वो रहस्यमयी मोती लटक रहा था जो उसे सही दिशा दिखाने का वादा करता था। पर राह में सिर्फ सही मोड़ नहीं होते, वहां भटकाव के चौराहे भी होते हैं। जैसे जैसे अर्जुन गहरे जंगल में दाखिल हुआ, पेड़ और घनी छाया और डरावनी होती गई। अचानक एक जगह उसे रास्ता 2 भागों में बंटा दिखा। एक रास्ता पत्थरों और कांटों से भरा हुआ था और दूसरा सुगंधित फूलों से सजा हुआ, जैसे किसी राजा का रास्ता हो। अर्जुन थोड़ा झिझका। स्वाभाविक रूप से उसका मन फूलों वाले रास्ते की ओर खींचा। वहां से मीठी ध्वनि आ रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, इधर आओ, यही सोने की राह है। अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाया ही था कि उसकी गर्दन में लटका मोती धीरे धीरे मुरझाने लगा। उसकी चमक फीकी पड़ गई। अर्जुन हैरानी से, ये क्या हो रहा है? क्या मैंने गलत रास्ता चुन लिया? उसने तुरंत पीछे मुड़कर कांटों भरे रास्ते की ओर देखा। मोती की चमक फिर से लौट आई। अर्जुन अब समझ गया था, सुंदरता और आकर्षण की राह हमेशा सच्ची नहीं होती। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब आसान रास्ता ज्यादा सुंदर लगता है, लेकिन सच्ची राह अक्सर कठिन होती है। अर्जुन ने आज पहली बार खुद के भीतर के लालच को पहचाना और उसे हराया। कांटों वाले रास्ते में उसे कई चोटें आईं, पांव से खून बहा, मगर हर कदम पर मोती चमकता रहा और वही उसकी उम्मीद बनता गया। रास्ते के अंत में अर्जुन को एक बड़ा पत्थर दिखा जिस पर लिखा था, यदि तुमने सच्चाई का रास्ता चुना है
तो अगला द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा। पत्थर के पास पहुंचते ही जमीन कांपने लगी और सामने पहाड़ों के बीच एक गुफा का द्वार खुल गया। अब अर्जुन एक ऐसे स्थान पर था जहां कोई सामान्य यात्री नहीं पहुंच पाता। पर यह तो बस शुरुआत थी। क्या गुफा में असली सोने का पहाड़ छुपा है या यह एक और छलावा है? अर्जुन ने जैसे ही पत्थर के पास कदम रखा, जमीन में कंपन हुआ और एक पुरानी जड़ी बूटी सी महक लिए गुफा का द्वार धीरे धीरे खुल गया। चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था, लेकिन अर्जुन के भीतर अब डर नहीं था। उसके पास भरोसा था और गर्दन में चमकता मोती। गुफा के अंदर कदम रखते ही अर्जुन को ठंडी हवा का एहसास हुआ। दीवारों पर चमकते क्रिस्टल थे, जैसे वे खुद ही अर्जुन के रास्ते को रोशन कर रहे हों। अचानक गुफा के बीचों बीच उसे एक बहुत बड़ा पत्थर नजर आया, जिसके ऊपर कुछ लिखा था, जो अपने भीतर की सच्चाई को देख ले वही इस पहाड़ की दौलत का हकदार है। और तभी एक प्रकाश में एक परछाई उभरी। वो कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि अर्जुन की ही आत्मा की छाया थी। उस छाया ने कहा, तू अब तक बहुत आगे आया है, लेकिन क्या तू अपने भीतर की सच्चाई से वाकिफ है? क्या तू जानता है कि तुझे वास्तव में चाहिए क्या? अर्जुन चौंका। उसने सोचा, क्या वह सोने का पहाड़ इसलिए चाहता है कि वह गांव को बचा सके, अपने माता पिता की गरीबी मिटा सके, या उसके मन में अब भी कहीं लालच छिपा हुआ है? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं यहाँ सिर्फ दौलत के लिए नहीं आया। मैं यहाँ यह जानने आया हूँ कि वह सपना जो हर रात हमें बुलाता है, वह केवल कहानी है या हकीकत। मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि अगर दिल में सच्ची नीयत हो तो कोई भी पहाड़ पार किया जा सकता है। छाया मुस्कुराई। तू पहली बार अपने आप से सच बोल रहा है। यही पहला द्वार है, आत्मा का द्वार। आगे का रास्ता अब खुलेगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, पूरी गुफा में उजाला फैल गया। दीवारें नीचे हटने लगी और अर्जुन के सामने एक और रास्ता खुला, जिस पर लिखा था, अब शुरू होती है असली खोज। सोने का पहाड़ सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी होता है। सच्चे इरादों की ये परीक्षा सिर्फ अर्जुन की नहीं, हम सब की होती है। कभी न कभी हम सभी को अपनी आत्मा के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, और जो सच्चाई से न डरे वही असली खोज में आगे बढ़ता है। गुफा की दीवारें जब पीछे हट गईं, तो अर्जुन के सामने एक विशाल मैदान खुल गया। उस मैदान के बीचों बीच था एक चमकता हुआ सेतु, अग्नि सेतु। हवा में गर्माहट थी और उस पुल से लपटें उठ रही थीं, मानो यह पुल धैर्य, विश्वास और साहस की अग्नि परीक्षा के लिए ही बना हो। अर्जुन कुछ कदम आगे बढ़ा, तभी पीछे से एक परिचित आवाज आई, अर्जुन, रुक जा। वह अर्जुन का बचपन का मित्र नील था, जिसे वह बहुत वर्षों से नहीं मिला था। नील की आंखों में चिंता थी, पर साथ ही चालाकी भी। नील ने कहा, मैं भी सोने के पहाड़ की तलाश में आया था, लेकिन यह पुल पार करना असंभव है। चल, हम मिलकर किसी और रास्ते से चलते हैं, शायद कोई सरल रास्ता हो। अर्जुन झिझक गया। सामने जलता पुल और पीछे उसका मित्र, लेकिन फिर उसकी गर्दन का मोती मुरझाने लगा। वह समझ गया, यह परीक्षा सिर्फ अग्नि की नहीं, मित्रता की भी है। क्या वह उस मित्र के पीछे जाएगा जो उसे आसान रास्ता दिखा रहा है, या उस अग्निपथ पर चलेगा जहां हर कदम सोच समझ कर रखना होगा? अर्जुन ने धीरे से कहा, नील, अगर तू सच्चे दिल से आया है तो मेरे साथ चल, पर अगर तुझे सिर्फ सोना चाहिए तो मुझे माफ कर, मैं अपनी राह चुन चुका हूँ। नील चुप हो गया। अर्जुन ने आंखें बंद की और अग्नि सेतु पर पहला कदम रखा। आश्चर्यजनक रूप से सेतु पर कदम रखते ही लपटें शांत हो गईं, जैसे अग्नि ने उसे पहचान लिया हो। हर कदम पर अर्जुन को अपने डर, अपने अतीत और अपने लालच को पीछे छोड़ना पड़ा। यह अग्नि सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध कर रही थी। जब वह सेतु पार कर चुका तो पीछे मुड़कर देखा, नील वहीं खड़ा था और उसका चेहरा बदल चुका था। वह अब असली नील नहीं था, बल्कि उसके भय, शक और भटकाव का प्रतीक था। और जैसे ही अर्जुन ने उसे पहचाना, वह छवि गायब हो गई। अर्जुन ने अग्नि सेतु पार कर लिया था। उसकी आत्मा जैसे किसी अग्नि स्नान से होकर निकली हो, शुद्ध, दृढ़ और अब और भी स्पष्ट दृष्टि से भरी हुई। अब उसके सामने था एक विशाल, शांत और स्वर्णिम मैदान, और उसके अंतिम छोर पर दूर क्षितिज से टकराता हुआ सुनहरा पहाड़। वो पहाड़ सचमुच सोने का था। सूरज की रोशनी उसमें यूं चमकती थी जैसे आसमान से उतरती हुई कोई देवी की साड़ी हो। लेकिन पहाड़ तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। हर तरफ एक अदृश्य शक्ति थी, जैसे कोई देख रहा हो। अर्जुन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, पर हर कदम के साथ उसका मोती भारी होता जा रहा था। मोती की चमक अब मंद थी, मानो वह उसे कोई चेतावनी दे रहा हो। अर्जुन धीरे से बुदबुदाया,
क्या यह वही पहाड़ है जिसकी मुझे तलाश थी, या यह सिर्फ मेरी इच्छा का भ्रम है? जैसे ही वह पहाड़ के पास पहुंचा, एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुआ। लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों में चमक और एक हाथ में लकड़ी की छड़ी। वृद्ध पुरुष ने कहा, तू यहाँ तक पहुँच गया, ये तेरी हिम्मत है। लेकिन बता, क्या तू इस सोने का हकदार है? अर्जुन ने जवाब दिया, मैंने लालच छोड़ा, सत्य का साथ दिया, अग्नि सेतु पार किया। पर अब जब मैं इसे पास से देख रहा हूं तो समझ रहा हूं, यह सोना शायद मुझे जितना चाहिए था उससे ज्यादा है। वृद्ध मुस्कुराया, सही उत्तर। ये पहाड़ असल में सोने का नहीं बल्कि गुणों का पहाड़ है। जो इसे पाने के योग्य होता है, उसके लिए यह ज्ञान, प्रेम और सेवा का प्रतीक बन जाता है। और तभी पहाड़ की चमक एक तेज रोशनी में बदल गई। उस रोशनी में अर्जुन को दिखा, उसके माता पिता मुस्कुरा रहे थे, उसका गांव हरा भरा हो गया था और हर इंसान के चेहरे पर संतोष था। यह वह दृश्य था जो वह हमेशा चाहता था। अर्जुन ने सोने का पहाड़ पाया, पर वह सोना धातु का नहीं था, बल्कि उस सोच का था जो संसार को बेहतर बनाती है। वह अब केवल एक किसान का बेटा नहीं था, वह एक प्रेरणा बन चुका था। सुनहरे पहाड़ की रोशनी जब अर्जुन के चारों ओर फैली तो उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब उसके पास न कोई लालच था, न डर, सिर्फ एक मकसद था, अपने गांव को रोशन करना, जैसे वह पहाड़ उसकी आत्मा को कर गया। गले में मोती अब पूरी तरह से चमक रहा था, जैसे उसने अपने स्वामी की परीक्षा पूरी होते देख ली हो। अर्जुन ने उस मोती को छूकर कहा, अब समय आ गया है लौटने का। और फिर मानो किसी जादुई शक्ति ने उसे हवा में उठा लिया हो। पल भर में वह उसी जंगल के पास था जहां से वह यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसकी आंखों में अनुभव था, दिल में विश्वास और हाथों में सीख। गांव वापस आने पर लोग हैरान रह गए। सब पूछने लगे, कहाँ गया था अर्जुन? तू तो खो गया था, कितना बदल गया है तू। अर्जुन मुस्कुराया और सबको इकट्ठा किया। उसने अपने गांव के चौपाल पर सबको उस पहाड़ की कहानी सुनाई, पर वह सोने का जिक्र नहीं करता था, वह बस बताता था। वहां मुझे अपने भीतर की शक्ति मिली। वहां मैंने जाना कि असली दौलत खेतों की मिट्टी में है, हमारे मन की नीयत में है और हमारे आपसी प्रेम में है। गांव वालों ने जब देखा कि अर्जुन अब मेहनत में सबसे आगे है, सबकी मदद करता है और कभी गुस्सा नहीं करता, तो उन्हें यकीन होने लगा कि वाकई वह कोई खास ज्ञान लेकर लौटा है। अर्जुन ने गांव में एक विद्यालय शुरू किया। वह बच्चों को सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि नैतिकता, मेहनत और जीवन के मूल मंत्र सिखाता। उसने कहा, अगर तुम अपने भीतर का सोना जगा लो तो बाहर की दौलत अपने आप पास आ जाएगी। एक साधारण किसान का बेटा जिसने एक पहाड़ की ओर रुख किया और लौटकर पहाड़ से ऊंचा बन गया। यह कहानी किसी अर्जुन की नहीं, हम सब की हो सकती है अगर हम अपने भीतर झांकना शुरू करें। क्या अर्जुन की कहानी यहीं खत्म हुई? अर्जुन के लौटने के बाद गांव जैसे जाग उठा था। जहां पहले आलस और निराशा फैली थी, वहां अब उम्मीद की हरियाली दिखने लगी थी। बच्चे पढ़ाई में लग गए, किसान फिर से खेतों को संवारने लगे और हर चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अर्जुन का विद्यालय अब गांव की सबसे महत्वपूर्ण जगह बन चुका था।